हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विदुआ। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वॉवेल यू के कि हम लोग वॉवेल यू को कितने तरीके से उच्चारित करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं यू को छोड़कर सभी वॉवेल्स के संबंध में कि किस वॉवेल को क्या क्या उच्चारित करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं वॉवेल यू की। वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, वॉवेल यू देखिए, वॉवेल यू को आप छोटा आ से भी उच्चारित करते हैं, छोटा ऊ से भी यू पढ़ते हैं, बड़ा ऊ से भी यू पढ़ते हैं, और यू को आप यू से भी पढ़ते हैं, और यू को आप यो भी पढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 5 वर्ड लिखे हैं, पांचों वर्डों में यू दिया है और हर वर्ड में अलग अलग यू का उच्चारण है। जैसे पहला देखें, पहले लेटर में मैंने लिखा HUT हट। HUT लिखा, कैसे लिखते हैं HUT? हा पट्टा हट हुआ। यहाँ पे यू दिया है, इस यू को हमने कौन सी मात्रा अर्थात कैसे प्रोनाउंस किया? छोटे आ से, हट। PULL ये पुल, पुल। पा में इसमें भी यू दिया है, इस यू को हमने कैसे पढ़ा? छोटा ऊ से। BLUE इसमें भी यू दिया है, लेकिन यहाँ पर यू को हमने बड़ा ऊ की मात्रा से पढ़ा। यहाँ पर देखें TUNE, यू इसमें भी दिया है, लेकिन ट्यून में भी यू को हमने यू उच्चारित किया। CURE इसमें भी यू दिया है, क्योर, यो। यहाँ पर हमने यू का उच्चारण आपका यो से किया। तो देखिए बच्चों, हर वर्ड में यू दिया है, लेकिन हर वर्ड में हम यू का अलग अलग उच्चारण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंग्लिश वर्ड पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कुछ नियमों के माध्यम से हम आपको यू के उच्चारण को सरल करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग नियम अनुसार एक एक करके देखते हैं कि हम कहाँ पर छोटा आ पढ़ते हैं, कहाँ ऊ पढ़ते हैं, कहाँ बड़ा ऊ पढ़ते हैं, और कहाँ यू पढ़ते हैं और कहाँ यो पढ़ते हैं। देखें रूल नंबर 1, जब वर्ड यू से शुरू हो, कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का, अगर वो वर्ड आपका यू से शुरू होता है और यू के बाद 2 या 2 से अधिक कंसोनेंट दिए हों, यानी अगर कोई वर्ड यू से शुरू है और यू के बाद कोई डाइग्राफ दिया है या ट्राइग्राफ दिया है, यानी 2 भी कंसोनेंट हो सकते, सिंगल नहीं, 2 कंसोनेंट या 2 से अधिक कंसोनेंट दिए हैं, तब आप यू का उच्चारण छोटा आ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? छोटा आ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए UGLY, यू के बाद GLY, 3 वर्ड दिए हैं, लेकिन ये 3 लेटर दिए हैं, सॉरी, और ये तीनों लेटर क्या हैं? कंसोनेंट हैं। इसलिए यहां पर हमने यू का उच्चारण अगली ऐसे लिखते ना। ठीक है, इधर देखिए UNCLE, यू के बाद NCL, क्या दिए हैं? तीनों कंसोनेंट हैं। अब भले ही इसके बाद वॉवेल दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यू के बाद या तो 2 कंसोनेंट हो या 2 से अधिक कंसोनेंट हो, तब आप यू का उच्चारण छोटा आ करते हैं। तो इसको आप क्या लिखते हैं? अंकल लिखते हैं, अंकल ऐसे लिखते हो ना, छोटा आ, यू का मतलब छोटा आ से हम लोगों ने उच्चारित किया। नियम नंबर 2, जब वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद कंसोनेंट प्लस वॉवेल दिया हो, बिल्कुल पहले से मिलता जुलता, यानी जब यू से शुरू हो और उस यू के बाद 2 या 2 से अधिक कंसोनेंट्स दिए हों, तब तो छोटा आ निकलता है। लेकिन जब वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद कंसोनेंट, सिंगल कंसोनेंट दिया हो, उसके बाद कोई वॉवेल हो, वो तो निश्चित है कि कंसोनेंट्स के बाद वॉवेल ही आएंगे, हैं? लेकिन शर्त है कि सिंगल कंसोनेंट के बाद वॉवेल। यहाँ तो दिया 3 कंसोनेंट के बाद वॉवेल, लेकिन हमारे यहाँ इसमें शर्त क्या है कि जब वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद कोई कंसोनेंट, सिंगल कंसोनेंट दिया हो और कंसोनेंट के बाद फिर वॉवेल दिया हो, यानी यू के बाद कंसोनेंट प्लस वॉवेल दिया हो, पहले कंसोनेंट फिर वॉवेल दिया हो, तो यू का उच्चारण आपका यू होता है, या यज्ञ वाला यू। यहाँ देखिए, जैसे यूनाइटेड लिखा है आपका, तो यू के बाद ये एन आया, एक कंसोनेंट, फिर आई यानी स्वर आया, पहले यू आया, इसका ये बनेगा, आपका फार्मूला बनाओगे कि पहले यू हो जाएगा वॉवेल, यानी आपका यू प्लस कंसोनेंट प्लस वॉवेल, समझ गए?
यानी यू भी चूंकि वॉवेल ही है, VCB, ठीक है, तो उस वी वॉवेल की जगह यू आना है तो उसको यू पढ़ते हैं। जैसे वर्ड में देखा अपन ने कि UNITED, यू आया, फिर एन कंसोनेंट आया, फिर आई आया, तो इस वजह से हमने इस यू को, ये वाला यू पढ़ा, ये वाला कैसे लिखते हैं इसको, यू ऐसे लिखते ना, यूनाइटेड होता है। उसी प्रकार यूनाइटेड, और इधर मान लीजिए हमने लिख दिया यूनियन, UNION, ठीक है। अब ये भी देख लो, यू के बाद एन आया, एन के बाद वॉवेल आई आया, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, यू, ये वाला यू लगाया, यूनियन, यानी यहाँ पर ये या वाले यू का उच्चारण किया। रूल नंबर 3 देखें, जब दो कंसोनेंट के बीच में यू दिया हो तो यू का उच्चारण छोटा आ होता है। देखो यहाँ कहीं भी दो कंसोनेंट के बीच में यू नहीं दिया, अभी शुरू की बात है। अब कह रहे हैं कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आपका क्या दिया हो, यू दिया हो, जब यू दिया होगा दो कंसोनेंट के बीच में तो यू का उच्चारण छोटा आ होगा, ठीक है। जैसे HUT हट, एच कंसोनेंट और टी कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट के बीच में यू आ गया, ये आ गया यू आया HUT, तो कैसे लिखते, यानी यू एच का हा हो गया, यू का आ की कोई मात्रा नहीं होती है, हा, और टी का टा, हट, छोटा हा ट, हट। MUCH, एम और सी के बीच में यू आया, दो कंसोनेंट हैं, एम भी कंसोनेंट, सी भी, दोनों कंसोनेंट के बीच में आया, तो हम यहाँ पे छोटे आ का उच्चारण किया, मच, मा आ च, तो मच हो गया, मा, एम का मा, यू का आ, CH का च, मच। मस्ट, एम और एस, MUST, एम और एस के बीच में यू आया है, ठीक है, तो यहाँ पे यू का हमने क्या पढ़ा, छोटा आ पढ़ा, जैसे मस्ट होगा। उसी प्रकार CUT कट, सी और टी के बीच में यू आया, सी का मतलब का, कट। शट, एच और टी के बीच में यू आया, शट, SHUT, तो आपने क्या किया, SH का शा, शट, करेक्ट। तो ये कब करते, जब दो कंसोनेंट के बीच में यू दिया हो और यू का उच्चारण तभी आ होता है। चौथा नियम है कि अगर वर्ड में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई या आई दिया हो, देखिएगा, अगर वर्ड में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई या आई, दो में से एक होना चाहिए, ध्यान रखिए कि अगर वर्ड में यू के बाद एक लेटर कौन सा, वो भी व्यंजन होगा, कंसोनेंट ही होगा, यानी जब यू के बाद कोई कंसोनेंट दिया हो और कंसोनेंट के बाद ई या आई में से दो में से एक दिया हो, तब यू का उच्चारण यू होता है, ठीक है, यू। जैसे देखें TUNE, यू के बाद एक कंसोनेंट एन है, इसके बाद दिया है ई, ठीक है, क्योंकि क्या आना है, ई या आई आना है, तभी आप यू का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो टी का मतलब हो गया टा, ठीक है, ट, वो भी छोटा टा होता है जब कोई वैसा वोवेल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे यू का उच्चारण करें, ट्यून, ऐसे पढ़ते हैं, ट्यून। यू को क्या पढ़ा हमने, यू पढ़ा। फ्यूज, इसी प्रकार फ्यूज, फ्यूज, ऐसे फा आधा होगा, यू को हम यू पढ़ेंगे, एस को जा पढ़ते हैं, फ्यूज। MUTE, एम के बाद यू है, यू के बाद क्या हुआ, यू के बाद आपने देखा कि कंसोनेंट दिया, कंसोनेंट के बाद ई आ गया, तो यहाँ पर यू पढ़ेंगे तो एम का हो गया माँ, ठीक है, और यू का हो गया यू, टी का हो गया टा, म्यूट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चौथा रूल हुआ बच्चों। पांचवा देखिए, जब वर्ड में यू के बाद कंसोनेंट दिया हो तो यू का उच्चारण ज़्यादातर छोटा ऊ होता है। ध्यान दीजिए, कौन सा कंसोनेंट डायग्राफ दिया हो, ठीक है, जैसे आपका LL हो गया, SH हो गया, TH हो गया, ठीक है, इस प्रकार से तो छोटा ऊ होता है। जैसे देखिए BULL, बी के बाद यू आया, लेकिन यू के बाद ये कंसोनेंट डायग्राफ आया, इसलिए इसका छोटा ऊ उच्चारण होगा। बी का हो गया बा और यू का हो गया छोटा ऊ, सब बू और लाबुल। PULL, ये भी देखिए LL आपका कंसोनेंट डायग्राफ है, तो आपका पी का मतलब पा, यू का छोटा ऊ हो गया पू और ला का ला, पुल। PUSH, पी का हो गया पा,
यू का हो गया छोटा ऊ पू, एस एच ये कंसोनेंट डाइग्राफ है पुश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 5वां हुआ। अब देखिए 6वां, तो बच्चों 6वें में जब यू के बाद आर ई दिया हो, यानी जब भी किसी वर्ड में यू के बाद आर ई दिया होगा तो यू का उच्चारण यो होगा, यो। जैसे सी यू आर ई, यू के बाद आपका आर ई दिया है, ठीक है, तो इसको कुरे नहीं पढ़ेंगे, सी यू, सी का मतलब का आधा कहलाएगा, यू आर ई का मतलब योर, तो क्योर, इस तरीके से लिखेंगे। इनश्योर, आई एन एस एस यू आर ई, यू आर ई दिया है इसमें, तो आई एन का मतलब आप जानते, इन, एस का मतलब सा, योर आप ऐसे लगा देंगे, इंश्योर, है ना। पी यू आर ई, पा हो गया आधा, ठीक है, यू आर ई का मतलब योर, आपने लगा दिया योर, ये हो गया आपका प्योर। 7वां कहता है कि जब यू के बाद आर दिया हो, यहाँ आर ई की बात थी तो योर हो गया, लेकिन जब यू के बाद आर दिया होगा तब यू का उच्चारण आपका छोटा आ होगा, केवल आर। जैसे बी यू आर एन, यू के बाद आर आ गया तो इस यू का उच्चारण छोटा आ हो जाएगा, यानी बा में छोटा आ, कुछ लगते नहीं है, छोटा बर्न, रा की रकार हो जाएगी बर्न, है ना। टी यू आर एन, तो ये टी यू का मतलब टा हो जाएगा, छोटा टा हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण इसका छोटा आ आता है, टर्न, ऐसे। ठीक है, सी यू आर डी, सी का मतलब हो गया का, यू का मतलब छोटा आ का साउंड है इसमें, का, ऐसे। एच यू आर टी, एच के बाद यू आया, इस यू के बाद आर दिया है आपका, जैसे यू के बाद आर आया तो इस यू का उच्चारण हो गया छोटा आ, यानी एच यू का मतलब छोटा हा हो जाएगा। ठीक है ना, यही मतलब हुआ हर्ट। तो इस तरीके से आप इसको हर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यू के बाद आर आया, इसलिए हमने यू को छोटा आ से उच्चारित किया। नेक्स्ट है, जब वर्ड के अंत में यू ई दिया हो, क्या दिया हो बच्चों, जब किसी वर्ड के अंत में यू ई दिया होगा तब यू का उच्चारण आपका बड़ा ऊ होता हमेशा, यू ई जब भी लास्ट में आएगा। जैसे आपने देखा सी एल यू ई, यू ई आया, सी एल के बाद यू ई आया लास्ट में, तो का, सी का हो गया का आधा, क्ला, ला हो गया क्ला, ला में बड़े ये यू ई को अपन को बड़ा ऊ पढ़ना लगा दो तो हो गया क्लू। एल यू ई का मतलब लू हो गया, सीधी बात है, चूंकि यू ई को हमको लू पढ़ना है। टी आर यू ई, है ना, टी आर से बन गया ट्रा। ठीक है, यू ई का मतलब हो गया बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ का मतलब हो गया ये, घोड़ी लगा दी तो ट्रू हो गया। इसी प्रकार हमने देखा बी एल यू ई, इसके लास्ट में भी आपका यू ई आया है, इसका मतलब है ऊ। ठीक है, तो बी से हो गया बा, एल से हो गया ला, और यू ई का हो गया ऊ, अर्थात एल यू ई का मतलब हो गया लू, तो हो गया ब्लू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 8वां देखा कि जब भी वर्ड के अंत में यू ई दिया होता है तब हम यू ई को हमेशा बड़ा ऊ पढ़ते हैं। लास्ट है, जब वर्ड में टी के बाद यू आर ई दिया हो, कहीं भी किसी वर्ड में भी जब भी वर्ड में टी के बाद यू आर ई दिया होगा तो उसे क्या पढ़ेंगे, चर, टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि टी यू कहीं भी दिया होता है तो हम उसे चा से उच्चारित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, तो इसका तो फुटूरे होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, टी यू को हमने चा पढ़ा, फ्यूचर आर ई को पढ़ लिया रा। ऐसे इसी प्रकार कलचूरे होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, सी यू से सी यू एल कल, टी यू को हमने चा पढ़ा कल्चर। नेचर लिखा एन ए टी यू आर ई, एन ए टी यू दिया है, टी यू को हमने क्या पढ़ा, चा पढ़ा, अर्थात टी यू आर ई को पूरे को हमने क्या पढ़ा, चर पढ़ा, तो कैसे लिखा, नेचर। उसी प्रकार कल्चर को ऐसे लिखा कल चर। ठीक है, इसको फ्यूचर, टी यू आर ई को चर पढ़ा, फ्यूचर। तो बच्चों ये थे वोवेल यू के उच्चारण। क्या आपने देखा कि हट में भी यू दिया, पुल में भी यू दिया, ब्लू, ट्यून, क्योर सब में यू दिया है, लेकिन हमने सबको अलग अलग वर्ड लेटर से उच्चारित किया है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाइग्राफ के साथ, अर्थात कि अगर स्वरों को स्वर से कैसे बनाते हैं, यानी स्वरों के जोड़े स्वर से कैसे बनाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे मान लीजिए स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होता है,
ठीक है। ए को हम ए ई, ए आई, ए ओ, ए यू, ठीक है। एक का पेयर बना, फिर ई का बनाएंगे कि ई ए, ई आई, ई ओ, ई यू, ठीक है। अर्थात ये लगभग बहुत से पेयर बन जाएंगे और हम इन सब पेयर्स का उच्चारण सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉवेल डाइग्राफ के साथ। नमस्कार।